गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स के चैप्टर कोनिक सेक्शन से एक टॉपिक पैराबोला के बारे में। स्टूडेंट्स, क्या आपने ये जाना है, जब भी हम किसी चीज को थ्रो करते हैं या फिर जब एक क्रिकेट प्लेयर्स जब वो बॉल को थ्रो करता है तो वो बॉल किस प्रकार के पाथ पे वो ट्रेवल करता है, जस्ट लाइक इस टाइप का। ये जो शेप जनरेट होता है जब भी कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग थ्रो करते हैं, देन वो इस प्रकार के पाथ को वो फॉलो करता है और इसी को हम लोग कहते हैं पैराबोला। एक्चुअली पैराबोला जो वर्ड है, ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। द फर्स्ट वर्ड इज पैरा एंड पैरा मीन्स फॉर एंड द सेकेंड वर्ड इज बोला। इस बोला का मीनिंग होता है थ्रोइंग। यदि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया जाता है, उसी पाथ को, उसी रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। तो आइए हम लोग पैराबोला के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैराबोला का जो डेफिनेशन है, वो पैराबोला का डेफिनेशन क्या है। तो पैराबोला का डेफिनेशन है, कोई मूविंग पार्टिकल है जो इस प्रकार मूव कर रही है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स लाइन से उसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। सपोज कीजिए दिस इज ए फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज ए फिक्स्ड लाइन। ये एक फिक्स्ड लाइन है mn और s एक फिक्स्ड पॉइंट है। नाउ एक मूविंग पॉइंट है जो मूव करता है, लेकिन उसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन है, जो वो जहां भी मूव करे, जहां भी जाए, उसका s से डिस्टेंस, यानी जो फिक्स पॉइंट s है, इससे डिस्टेंस और इस लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल होना चाहिए। तो वो जो मूविंग पॉइंट है, उस जिस पाथ पर ट्रेवल करेगा, जिस पाथ पे मूव करेगा, उसी पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। तो आई होप जस्ट सबसे पहले तो ये दोनों के बीच वाले पार्ट में होगा, ये यहाँ मिडिल पॉइंट पे होगा, यहाँ पर एक किसी टाइम में होगा नहीं, ताकि यहां से फोकस का ये पॉइंट S का डिस्टेंस और यहां से इस लाइन MN का डिस्टेंस दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल है तो किसी टाइम ये यहां पर होगा। अब यहां से ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। यदि ये सीधे ऊपर की तरफ जाएगा, सपोज कीजिए ऐसे मूव करता है ऐसे, तब तो इस लाइन से इसका डिस्टेंस सेम रहता है, लेकिन ये S से इसका डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो इक्वल तो नहीं रहेगा। यदि ये इस तरफ आएगा, फिर भी लाइन से इसका डिस्टेंस घटते जाएगा और फोकस से डिस्टेंस, ये S से डिस्टेंस जो है वो बढ़ते जाएगा। तो ये इस प्रकार के पाथ को फॉलो करेगा, ऐसे मूव करेगा, आप देख सकते हो। यहां पर सपोज कीजिए मूव करती है, पॉइंट यहां पर आया, तो यहां से इस S का डिस्टेंस और यहां से इस लाइन का डिस्टेंस ये इक्वल होगा। सपोज कीजिए यहां पर आके मूव करके, तो भी इसका फोकस से डिस्टेंस और ये लाइन से डिस्टेंस, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मूव करके जाए तो उसका पॉइंट S से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। तो ये जो मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पॉइंट है, इसके लोकस को हम लोग क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। दिस इज ए पैराबोला। तो पैराबोला का डेफिनेशन क्या होगा, पैराबोला का डेफिनेशन होगा द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way that its distances from a fixed point to a fixed point and suppose the fixed point is S, and a fixed line, and the fixed line is MN, remains always equal,
इक्वल, हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो वो जो मूविंग पॉइंट है उसके लोकस को क्या कहेंगे, हम लोग पैराबोला कहेंगे, इज कॉल्ड ए पैराबोला। ठीक है, एंड दिस फिक्स पॉइंट एस, यहां पर जो फिक्स पॉइंट एस है, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला, एंड दिस फिक्स्ड लाइन एम एन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये जो फिक्स्ड लाइन है एम एन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। The fixed point S is called focus, and the fixed line MN, is called directrix of the parabola। ठीक है, तो आई होप पैराबोला का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग पैराबोला के कुछ और पार्ट्स के बारे में देखते हैं। सपोज ये एक पैराबोला है, दिस इज ए पैराबोला, and this is the focus of the parabola, and here is directrix। सपोज कर लीजिए ये एक पैराबोला है, ठीक है, और S इसका पैराबोला का फोकस है और MN इसका डायरेक्ट्रिक्स है। S यहां पर क्या है, इसका फोकस है, दिस इज फोकस, और ये MN क्या है, MN इसका डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। नाउ एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास करता हो और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर, फोकस से पास करने वाला और इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, कैसा लाइन होगा, इस टाइप का लाइन होगा। दिस लाइन, अब मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया है जो फोकस से पास कर रहा है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। सपोज कि इस लाइन का नेम है एक्स एक्स डैश, तो ये जो लाइन एक्स एक्स डैश है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। पैराबोला का एक्सिस क्या होता है, एक ऐसा लाइन होता है जो फोकस से पास करता है और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। द लाइन passing through focus and perpendicular to the axis, perpendicular to the directrix of the parabola is called axis of the parabola, axis of the parabola। ठीक है, तो यहां पर एक्स एक्स डैश जो वो क्या है, एक्स एक्स डैश क्या है, पैराबोला का एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। नाउ पैराबोला का एक्सिस एंड पैराबोला ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट को लोग क्या कहेंगे, उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। सपोज ए पर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देन पॉइंट ए को क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। वर्टेक्स क्या होता है, पैराबोला एंड उसके एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। हियर पॉइंट ए इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। नाउ यदि आप पैराबोला पर कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन सेगमेंट को ऑब्वियसली कोड कहेंगे। सपोज कीजिए यहां पर एक पॉइंट है बी, दिस पॉइंट इज बी, और यहां पर कोई पॉइंट है सी। अब बीसी को ज्वाइन कर दोगे, बीसी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैराबोला का कोड कहेंगे। आप इनफाइनाइटली मैंने कोड ड्रॉ कर सकते हो, और जिसमें से एक कोड मैंने ड्रॉ किया है बीसी। बीसी इज ए कोड ऑफ पैराबोला। नाउ एक ऐसा कोड जो कि फोकस से पास करता हो, वो कहां से पास करता हो, फोकस से पास करने वाले कोड को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल कोड कहते हैं। जो भी कोड फोकस से पास करेगा, इस पैराबोला के फोकस से पास करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक फोकल कोड कहेंगे। तो सपोज कर लीजिए यहां पर मैं कोड ड्रॉ कर रहा हूं जो फोकस से पास कर रहा है, ये फोकस से पास करने वाला कोड है।
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकल कोड कहेंगे। सपोज दिस इज डीई, द लाइन सेगमेंट डी इज, डी को क्या कहेंगे, डीई इज कॉल्ड फोकल कोड, फोकल कॉर्ड। ओके, नाउ एक ऐसा कोड जो फोकस से पास करता हो लेकिन एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस पैराबोला का एक्सिस है, इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए और पास कहां से करना चाहिए, फोकस से, जस्ट लाइक दिस। ये इस कोड को हम लोग क्या कहेंगे, इस कोड को कहते हैं पैराबोला का लैटिस वेक्टर। कोड भी बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, फोकल कॉर्ड भी इनफाइनाइटली मैनी फोकल कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, बट सिर्फ एक ही ऐसा लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर सकते हो जो फोकस से पास करता है एंड एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, LR लैटिस रेक्टम। एंड किसी भी पैराबोला में यूनिक लैटिस रेक्टम होता है, एक से ज्यादा लैटिस रेक्टम पॉसिबल नहीं। तो इतने पार्ट्स आपने देखा पैराबोला का। सबसे पहले आप जान गए फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये पहले मैंने पैराबोला का डेफिनेशन ही बता दिया। जो लाइन पैराबोला से पास कर एक्सिस पैराबोला के फोकस से पास करता है और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होता है, दिस इज एक्स एक्स डैश, दिस इज एक्सिस। एक्सिस एंड पैराबोला जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। पैराबोला के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। और जो कॉर्ड फोकस से पास करता हो उसको फोकल कोड कहेंगे, और जो फोकल कोड एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा उसको क्या कहेंगे, लैटिस रेक्टम कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो चलिए हम लोग देखते हैं पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें कम से कम पैराबोला के बारे में दो इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। नंबर 1, हमें ये पता होना चाहिए जो पैराबोला का वर्टेक्स कहां पर है, और दूसरा पैराबोला का फोकस कहां पर है। यदि हमें पैराबोला के वर्टेक्स एंड फोकस ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यदि हमें मालूम हो, देन हम उस पैराबोला का इक्वेशन पता कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला whose vertex is at origin and focus at a point on x-axis that is A0 is y square is equal to 4ax। यदि किसी पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर है और उसका फोकस एक्स एक्सिस के एक पॉइंट A0 पर है, देन उस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। This is origin. Suppose here is point A0, which is focus of the parabola A0. Now यदि किसी पैराबोला का वर्टेक्स यहां पर है, फोकस यहां पर है, तो पैराबोला कैसा होगा, इस टाइप का पैराबोला होगा। x x dash y y dash and origin। तो अब हमें सबसे पहले तो ये पता करना है जो इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स कहां पर है। ठीक है, निश्चित रूप से डायरेक्ट्रिक्स जहां भी होगा एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये इसका फोकस है और ये इसका वर्टेक्स है। तो फोकस एंड वर्टेक्स से जो भी लाइन पास करता है वो क्या कहलाता है, पैराबोला का एक्सिस कहलाता है। तो ये एक्स एक्स डैश जो कि एक्स एक्सिस है, यही क्या है, पैराबोला का एक्सिस है। और डायरेक्ट्रिक्स भी जो होता है वो भी क्या होता है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। यानी आपको इस y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ढूंढना है जो कि इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स हो। सबसे पहला काम हमें है डायरेक्ट्रिक्स, इसका डायरेक्ट्रिक्स पता करना, जिसका डायरेक्ट्रिक्स कहां पर है। सपोज कर लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ कहीं पर है। सपोज कीजिए यहां पर डायरेक्ट्रिक्स है इसका mn, सपोज mn इज द डायरेक्ट्रिक्स
नाउ पॉइंट ओ जो है वो क्या है, पैराबोला पर है। लेट एस ए जीरो बी द फोकस एंड mn be the directrix, mn be the directrix of the parabola. Since origin जो पॉइंट है वो पैराबोला पर है, since O lies on the parabola. So आप जानते हो पैराबोला पर जो भी पॉइंट होता है उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होता है. इट मींस OS इज इक्वल टू ON. Therefore O से S का जो डिस्टेंस होगा वो O से N के डिस्टेंस के इक्वल होगा. बट OS क्या है, क्योंकि S का कोऑर्डिनेट्स A0 है, इट मींस OS का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा या फिर मॉडुलस ऑफ A होगा. सो दिस इंप्लाइज A इक्वल टू ON. यानी ON का जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया, A हो गया. देन श्योरली जो N है, पॉइंट N क्या है यहाँ पर, N इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. N क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स का फुट है. तो N का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, -A0 होगा, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट टू ओरिजिन, अपोजिट ओरिजिन के उल्टा, फोकस के उल्टा साइड में है, ये फोकस राइट साइड में है, तो ओरिजिन N क्या है, लेफ्ट साइड में है. तो यदि S का कोऑर्डिनेट्स A0 है तो N का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, -A0 होगा. यानी कि इसका जो वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है N से O का डिस्टेंस, ये कितना है आपका A है. ठीक है, और ये भी डिस्टेंस आपका OS का डिस्टेंस भी A है. ठीक, हमें N का कोऑर्डिनेट्स मिल गया. निश्चित रूप से अब आप जानते हो जो आपको इसका इक्वेशन लिखना होगा, Mn का इक्वेशन लिखना होगा. तो Mn का इक्वेशन क्या होगा, आप जानते हो y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइंस होते हैं उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू कांस्टेंट. नहीं तो यहां पर यदि इक्वेशन लिखना हो, हेंस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या इक्वेशन ऑफ Mn का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट वही होता है जो कि x एक्सिस जिस पॉइंट से वो क्रॉस करता है, तो -a से क्रॉस करता है, तो x इक्वल टू -a. दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स Mn का इक्वेशन. इसको हम याद रखेंगे. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू -a. ठीक है, क्योंकि यदि फोकस A0 पर है तो डायरेक्ट्रिक्स का फुट जो होगा वो -A0 पर होगा, और इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -a, या फिर आप इसको -a को इधर ले आएंगे तो x प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, नाउ अब हमें इस पैराबोला का इक्वेशन लिखना है. तो पैराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए, किसी भी कर्व का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, उस कर्व पर कहीं भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट xy लेना होता है. तो चलिए इस पैराबोला को हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी एनीवेयर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए. सपोज कि दिस इज द आर्बिट्रेरी पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स xy. नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, किसी भी पैराबोला के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होना चाहिए. तो ज्वाइन कर दीजिए PS एंड ड्रॉ कर दीजिए P2 परपेंडिकुलर PQ ऑन Mn. तो निश्चित रूप से PS का डिस्टेंस और PQ का डिस्टेंस इक्वल होगा. नाउ PS तो आप आसानी से निकाल सकते हो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन PQ कैसे निकलेगा. तो PQ का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं x एक्सिस पर. अब यहां पर पॉइंट P कोऑर्डिनेट xy है, तो ये जो लेंथ है OR, सपोज दिस इज OR, तो OR कितना होगा, पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, यानी OR का लेंथ होगा आपका x, और ON तो ऑलरेडी आपका A है, तो पूरा NR जो होगा वो NR का लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस A हो जाएगा, जो कि निश्चित रूप से PQ के ही इक्वल होगा. यानी कि PQ का लेंथ हो गया x प्लस A, और PS का लेंथ कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस A होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से. एज्यूम कर लीजिए, लेट
Pxy be an arbitrary point on the parabola. ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट P को, पॉइंट P से ज्वाइन किया गया है S फोकस, एंड ड्रॉ किया गया है क्या, मैंने ड्रॉ किया है PQ परपेंडिकुलर ऑन M. Therefore, according to definition of parabola, the length of PS is equal to length of PQ. But according to the distance formula, the length of PS is, PS का लेंथ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो x माइनस a होल स्क्वायर एंड प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, y माइनस 0 होगा, y माइनस 0 होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू PQ. PQ तो मैंने अभी तुरंत बताया, PQ कितना होगा, NR के इक्वल होगा, PQ इज इक्वल टू NR. और आपका NR दो पार्ट में है, ON और OR में है, तो ON प्लस OR, ON कितना है, A है और OR कितना है, X, तो ये A प्लस X या X प्लस आप इसे लिख सकते हो. नाउ अब यदि आप दोनों साइड में इसको स्क्वायर कर देंगे तो लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, राइट साइड में होल स्क्वायर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस x होल स्क्वायर. यहां पर मैंने क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया है. नाउ अब स्क्वायर इसका ब्रेक कीजिए, x माइनस a होल स्क्वायर का और a प्लस x होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर यहाँ पहले से ही है, a प्लस x होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी होगा a स्क्वायर प्लस 2ax या 2ax और प्लस x स्क्वायर. नाउ दोनों साइड से जो सेम टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर देखिए प्लस में x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गए, a स्क्वायर भी कैंसिल हो गए, क्या बचा इधर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर एंड राइट साइड में तो सिर्फ 2ax ही है, तो इस माइनस 2x को भी राइट साइड में लेके चले जाइए, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, उधर राइट साइड में पहले से 2ax है और माइनस 2x राइट में जाएगा तो प्लस 2ax हो जाएगा, तो आप 2x प्लस 2x 4x हो जाता है एंड देयरफॉर आपको x y में एक रिलेशन मिल गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ये एक ऐसे पैराबोला का इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और फोकस कहां पर है, x एक्सिस के एक पॉइंट a0 पर है. इसके साथ साथ हमें इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन पता चलता है, जो इसका एक्सिस खुद x एक्सिस है और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल टू माइनस a है, ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे. नाउ इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है, आपको एक ऐसे पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि पास करता है पॉइंट 2 3 से, जिसका एक्सिस x एक्सिस ही है और वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पर है. यहां पर हमें इस पैराबोला के बारे में एक दो इंफॉर्मेशन मालूम है. पहले तो ये 2 3 से पास करता है, एक्सिस x एक्सिस है और वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पर है. हमें इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए फोकस का कोऑर्डिनेट्स हमें पता करना होगा. तो पहले जिस टाइप का ये पैराबोला दिया हुआ है इसका एक फिगर ड्रॉ कर दीजिए. x x dash y y dash एंड दिस इज ओरिजिन. ये पैराबोला कहां से पास करता है, सपोज कीजिए यहां एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज a विद कोऑर्डिनेट्स 2 3 एंड सपोज कीजिए इसका एक्सिस यहां पर है, this is sorry focus, this is the focus S A0. मैंने जूम कर लेता हूं, इसका फोकस क्या है, फोकस बी एट A0. देन इक्वेशन पैराबोला इक्वेशन क्या हो जाएगा, देन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वेशन ऑफ the parabola is y square equal to 4x. क्योंकि अभी तुरंत आपने सीखा है, यदि किसी पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर है और फोकस A0 पर है, देन उसका इक्वेशन क्या होता है, y square equal to 4x. Now according to question, this parabola is passes through point 2 3. According to question, this parabola, that is parabola 1, ये जो parabola 1 है कहां से पास करती है, passes through
passes through a point 2 3। और यदि कोई कर्व या कोई भी कर्व या लाइन हो किसी पॉइंट से पास करता है तो उसके इक्वेशन को उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निश्चित रूप से सेटिस्फाई करता है। तो ये पैराबोला इस पॉइंट से पास करता है, इट मींस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 निश्चित रूप से ये x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो रख दीजिए y का वैल्यू 3 दैट इज 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a इनटू x। x का वैल्यू कितना है 3। तो यहां से 4a का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो सॉरी दिस द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो यहां से आपको 4a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4a इक्वल टू 9/2। नाउ 4a का वैल्यू आप इक्वेशन में रख देंगे तो आपका इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, हेंस इक्वेशन 1 विल बी क्या बन जाएगा, ये y square is equal to 4a, the value of 4a is 9/2 into x, that is this implies y square is equal to 2y square is equal to 9x, and this is the equation of given parabola, this is the answer। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं पैराबोला के लैटिस रेक्टम का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है। The length of lattice rectum of the parabola y square is equal to 4ax, where a is greater than 0, is 4 times of a। यानी कि ये जो इक्वेशन है 4a देख रहे हैं, 4a यहां पर a पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस पैराबोला के लैटिस रेक्टम का लेंथ कितना होता है, 4a होता है। तो आइए देखते हैं कैसे 4a होता है। पैराबोला का इक्वेशन यहां पर है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। निश्चित रूप से यदि पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा और फोकस पॉइंट a0 पर होगा। तो वर्टेक्स का यहां पर होगा और फोकस पॉइंट a0 पर। दिस इज सपोज दिस पॉइंट इज a0 एंड दिस इज द वर्टेक्स, एंड इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नाउ आप जानते हो लैटिस रेक्टम क्या होता है, किसी पैराबोला का लैटिस रेक्टम क्या होता है। लैटिस रेक्टम एक ऐसा कोड होता है, पैराबोला का एक ऐसा कोड जो कि फोकस से पास करता हो एंड एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। यानी कि ये जो फोकस आप देख रहे हो, ये जो कोड है जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एस से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है और एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, लैटिस रेक्टम कहेंगे, एलआर। ठीक। यदि हमें सिर्फ हाफ लेंथ निकल जाए, एलएस निकल जाए, देन एलआर हम पूरे निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मैं सपोज कर लेता हूं जो एलएस का जो लेंथ है वो बीटा है। ठीक है। एज्यूम कर लीजिए एलएस कितना है, बीटा है, और यदि हमें बीटा का वैल्यू निकल जाता है तो लैटिस रेक्टम जो एलआर है वो 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है। देन अब आप एल का कोऑर्डिनेट्स बताइए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल। एल का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो श्योरली ए के इक्वल होगा, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, O से S का डिस्टेंस जो कि S का कोऑर्डिनेट a0 है, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S, एंड LS को आपने तो बीटा ही अज्यूम कर लिया है। देन निश्चित रूप से L का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट बीटा। x कोऑर्डिनेट कितना होगा, a होगा, एंड y कोऑर्डिनेट बीटा होगा। नाउ पॉइंट L, अगेन दिस पॉइंट L लाइज ऑन द पैराबोला y इक्वल टू 4ax, एंड जो भी पॉइंट इस पैराबोला पर है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ सिंस पॉइंट L a beta lies on the parabola whose equation is y square equal to 4x, and therefore y का वैल्यू बीटा और x का वैल्यू a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड therefore बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a into x कोऑर्डिनेट a, and this implies बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर।
सो बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर एंड विच इज 2a। यहां पर मैंने बीटा का वैल्यू सिर्फ प्लस लिया है, माइनस नहीं लिया है, क्योंकि जो यहाँ फिगर आप देख रहे हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो LS का लेंथ होगा वो निश्चित रूप से पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव की तरफ होता तो माइनस बीटा लेते, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव ही लिए। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका 2a आ गया। तो निश्चित रूप से जो लैटिस रेक्टम का लेंथ होगा कितना होगा, हेंस द वैल्यू ऑफ LR इज ट्वाइस ऑफ बीटा। बीटा का दोगुना हो जाए क्योंकि बीटा ऊपर बीटा नीचे, तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा LR 2 बीटा हो जाएगा। एंड 2 बीटा मतलब 4a, क्योंकि बीटा a है इसलिए 2 बीटा कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हो जो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होता है वो कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ a होता है। ठीक है, लास्ट में लोग देखते हैं पैराबोला का समरी। अब हम लोग सीखेंगे यदि पैराबोला का इक्वेशन दिया हो तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, या फिर यदि हमें पैराबोला ग्राफ मालूम है देन उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। जनरली 4 सिचुएशंस आपके पास हो सकते हैं। पैराबोला आपको 4 डिफरेंट टाइप से आपको दिया हुआ रह सकता है। एक अभी तक हमने सिर्फ एक केस डिस्कस किया है जिसका एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो और वर्टेक्स ऑरिजिन पे हो। दूसरा केस इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है। सेकेंड केस एक्सिस तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो। ठीक है, तीसरा केस पैराबोला हो सकता है उसका एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, और चौथा हो सकता है पैराबोला जिसका एक्सिस निगेटिव एक्सिस की तरफ हो। ठीक है, तो इन चारों केसेस में देखेंगे इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, एंड इसके डिफरेंट पार्ट्स कैसे वह निकालेंगे। तो सबसे पहले अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, यदि पैराबोला का इक्वेशन ऐसा हो, इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a इंटू एक्स। यहां पर ये ध्यान रखने वाली चीज है जो a पॉजिटिव होना चाहिए। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्राफ कैसा होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4a से ग्राफ कैसा होगा, मैंने बताया इसका वर्टेक्स ऑरिजिन पे होगा और फोकस का कोऑर्डिनेट a0 पर होगा। तो निश्चित जब फोकस a0 पर है मतलब फोकस x एक्सिस पर है, वर्टेक्स भी x एक्सिस पर है, तो इसका ग्राफ इस टाइप का होगा। x dash y dash, दिस इज ओरिजिन, इस टाइप का पैराबोला होगा। ठीक है, फोकस x एक्सिस पे एक पॉइंट a0 पर होगा और डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन से इतना है डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पर फोकस उतना ही डिस्टेंस पीछे होगा। डायरेक्ट्रिक्स mn, दिस इज mn। नहीं, देन नंबर 1 थिंग, सबसे फर्स्ट चीज हमें क्या मिला है, इसका वर्टेक्स कहां पर है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा आपका 0 0, ओरिजिन पे वर्टेक्स होगा। दूसरी बात, फोकस कहां पर होगा, फोकस इज एट पॉइंट a0। थर्ड, एक्सिस इज, व्हाट इज एक्सिस, एक्सिस इज एक्स एक्सिस, एक्सिस कौन होगा, एक्स एक्सिस होगा। एंड चौथा चीज, इसका डायरेक्ट्रिक्स का फीट कहां पर होगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माइनस a0 पर होगा। और यदि आपको डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन पूछे, नंबर 5th थिंग, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो कि x इक्वल टू माइनस ए होगा, या फिर आप इसे लिख सकते हो x प्लस ए इक्वल टू 0, x प्लस ए इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एंड the last thing, the length of lattice rectum. What is the length of lattice rectum? Length of lattice rectum is 4 times of a। ठीक है, यदि पैराबोला इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू -4x होता है, यहां भी ध्यान देने वाली बात है जो a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, देन इसका ग्राफ कैसा होगा। निश्चित रूप से आप इसको y स्क्वायर इक्वल टू -4x है, इसे आप लिख सकते हो y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ -a इंटू x। तो इसका जो फोकस होगा वो कहां चला जाएगा, -a0 पे चला जाएगा। वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा लेकिन फोकस कहां जाएगा, -a0 पे होगा। और यदि फोकस -a0 पे आता है इसका मतलब उसका एक्सिस जस्ट निगेटिव की तरफ आ जाएगा।
यानी कि इसका इस टाइप से ग्राफ होगा। यहां इसका फोकस होगा S माइनस ए जीरो पर, और इसके अपोजिट साइड में डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स Mn, एंड अगेन n का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a0 होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चीज देखेंगे, नंबर 1, वर्टेक्स कहां पर है? वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। नंबर 2, वेयर इज फोकस? फोकस इज एट माइनस a0। नंबर 3, where is its axis? Axis is x-axis itself. And number 4, where is foot of directrix? Foot of directrix. The foot of directrix is a0. Number 5, what is the equation of directrix? Equation of directrix is x equal to a, or x minus a equal to 0, or x minus a is equal to 0. And the next thing, 6th, the length of latus rectum. Length of LR, latus rectum. Latus rectum is equal to 4 times of a. ठीक, नाउ थर्ड केस में देखेंगे। थर्ड, यदि पैराबोला का इक्वेशन, इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x square equal to 4ay, 4 times of a into y, where a is positive, इस टाइप के पैराबोला इक्वेशन हो, देन हम लोग देखेंगे वर्टेक्स कहां पर होगा, उसका फोकस कहां होगा, एक्सिस कौन होगा, डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट्स कहां होगा, इक्वेशन प्रैक्टिस क्या होगा, और लाटस रेक्टम का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ग्राफ देखें। यहां पर ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो इसका एक्सिस y एक्सिस होगा, y एक्सिस कौन होगा, y एक्सिस होगा। ठीक है, और फोकस का कोऑर्डिनेट्स कहां पर होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट्स होगा 0.08, y एक्सिस के 1.08 पर। तो इस टाइप से आपका पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका फोकस होगा S0a, और नीचे इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा Mn। ठीक है, वर्टेक्स तो आपका वही सेम ओरिजिन पे ही रहेगा। फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0a, एंड एक्सिस कौन होगा, एक्सिस इज y एक्सिस। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये m का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 माइनस a, नेगेटिव की तरफ है इसलिए 0 माइनस a। इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स, अब ये यहां पर जो डायरेक्ट्रिक्स है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, और x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होता है y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट, और कितना कांस्टेंट, ये माइनस से पास करता है, तो y इक्वल टू माइनस a, या फिर y प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एंड अगेन लेंथ ऑफ लाटस रेक्टम इज आल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a। ये लाटस रेक्टम नहीं बदलेगा, 4a ही रहेगा। ठीक है, एंड द लास्ट केस, लास्ट हम लोग चलते हैं, यदि पैराबोला इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू -4ay रहता है, तो इन दैट केस इसका ग्राफ कैसा होगा, सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ जस्ट वर्टेक्स ओरिजिन पर ही रहेगा, वर्टेक्स कहां पर रहेगा, ओरिजिन पे ही रहेगा, सिर्फ इसका फोकस चेंज आ जाएगा, फोकस आ जाएगा 0 माइनस ए, 0 माइनस ए इधर होगा, इसलिए इस टाइप का पैराबोला होगा। फोकस यहां पर S 0 माइनस ए, ठीक है, फोकस कहां आ जाएगा, फोकस आ जाएगा 0 माइनस ए पर, एक्सिस तो y एक्सिस ही रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0a, डायरेक्ट्रिक्स यहां पर आ जाएगा, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स Mn। इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a होगा, दैट इज y माइनस a इक्वल टू 0, नहीं
एंड लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ अगेन 4a ही रहता है। तो ये आप यहाँ दोनों केसेस, जितने भी 4 केसेस हैं, ये सभी आप ध्यान में रखेंगे। यदि पैराबोला का ग्राफ मालूम हो देन उसका रिवर्स ऑर्डर में इक्वेशन लिखिएगा, ठीक है। यानी कि यदि इक्वेशन मालूम हो तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ मालूम हो तो इक्वेशन लिख सकते हैं। जिस प्रकार का ग्राफ रहेगा उस प्रकार से हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है।